नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं। तो पहले बात होगी राजस्थान के रण में बीजेपी के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों की। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना शंखनाद कर दिया है और इसके साथ ही आपको बताएंगे जयपुर हेरिटेज नगर निगम में शह और मात का जो खेल चल रहा है उसकी पूरी खबर आपको बताएंगे। महापौर और पार्षदों पर एफआईआर के बाद तो हेरिटेज नगर निगम अखाड़ा बन चुका है। वहीं जहां बीजेपी ने राजस्थान में अपनी मजबूती पक्की कर ली है तो कांग्रेस में भी बैठकों का दौर अंतिम चरण में है। और क्या कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही दिखाएंगे आपको भरतपुर में दिन दहाड़े हुए जघन्य हत्याकांड की पूरी कहानी। कैसे प्रॉपर्टी, नौकरी और भाई की गर्लफ्रेंड के लिए भाभी की हत्या करवा दी। वहीं अगर आप ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि आपको कभी भी बड़ी चपत लग सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। राजस्थान के रण में बीजेपी के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों से हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के सरकार रिपीट के दावे को लेकर बीजेपी ने आक्रामक तेवर अपना लिया है। भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था और वंशवाद जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। राजस्थान के रण में बीजेपी के दिग्गज गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली। आतंक पर बीजेपी कांग्रेस का घमासान। अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। चुनावी समर में वंशवाद वाली सियासत। क्या आप कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता के बेटे, रिश्तेदार को, पत्नी को कोई टिकट कभी नहीं देगी? क्या ये घोषणा आप कर सकते हैं? मोदी जी ने वंशवाद से देश को विकासवाद की ओर ले गए, इसको हमको समझना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस बार बेहद आक्रामक रहने वाले हैं। इसकी बानगी बीजेपी के 3 दिग्गजों के ताबड़तोड़ राजस्थान दौरे में दिखी। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भरतपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से उदयपुर में गहलोत सरकार को घेरा तो इस पर सीएम गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पलटवार बता रहा है कि इस जंग में कोई भी कमजोर साबित नहीं होना चाहता। कन्हैया हत्याकांड से चर्चित उदयपुर में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा तो सीएम अशोक गहलोत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आतंक के मुद्दे पर बीजेपी की सियासत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका। शाह के जवाब में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। कन्हैया लाल के हत्यारों को एनआईए ने नहीं, राजस्थान पुलिस ने पकड़ा है। कन्हैया लाल के दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बहरहाल
कन्हैया लाल के मामले की तल्ख टिप्पणी बताने के लिए काफी है कि चुनाव से पहले दोनों पक्षों की सियासत किस सीमा तक पहुंच गई है। चुनाव से पहले वंशवाद का मुद्दा न उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान के दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब वंशवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी को उन्हीं की लाइन पर आईना दिखाया। मैं नाम से कहता हूं, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना, और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। कांग्रेस पार्टी भी अब परिवार की पार्टी बन गई है। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सबकी छुट्टी। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी वंशवाद से अछूती नहीं रह गई, कोई पार्टी नहीं रह गई। बीएस येदुरप्पा उनका बेटा क्या है? क्या एमएलए नहीं है? क्या राजनाथ सिंह का बेटे पंकज सिंह क्या एमएलए नहीं है? क्या वसुंधरा जी का बेटा दुष्यंत सिंह एमपी नहीं है? क्या प्रमोद महाजन जी की बेटी उनकी पूनम महाजन राजनीति में नहीं है? क्या वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल जी नहीं हैं? जून महीने के अंत में लगातार 3 दिनों में बीजेपी के 3 दिग्गजों ने अलग अलग इलाकों में बीजेपी की चुनावी कमान संभाली और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जोधपुर दौरे से हुई। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आप सबको जानकारी है। उस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और ऐसे गंभीर आरोप लगे थे कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मनमोहन सिंह जी की मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 9 वर्षों का समय गुजर गया है मेरे बहनों भाइयों। कोई मां का लाल चाहे भारत का रहने वाला हो अथवा दुनिया के किसी देश का, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर के दौरे पर कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोलते दिखाई दिए। एक एक अपने एमएलए को भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस दे रखा है और भ्रष्टाचार एक नहीं अनेकों तरीके से हो रहा है। आप बताइए, आपके यहां कोई काम बिना भ्रष्टाचार के हो सकता है क्या? बिना घूस के होता है क्या? बिना अंदर से पैसा दिए होता है क्या? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिग्गज लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के नेता भी सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब बीजेपी ने चुनावी रण में दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज भी उतार दी है। आपको बता दें कि 900 बूथ विस्तारक कार्यकर्ताओं में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ के कार्यकर्ता शामिल हैं। ये सभी कार्यकर्ता 4 जुलाई तक प्रदेश में संगठनात्मक कार्यों का फीडबैक लेंगे। इन बूथ विस्तारकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोधपुर, भरतपुर और उदयपुर में बीजेपी के 3 दिग्गजों के हालिया दौरे के बाद 8 जुलाई को बीकानेर में पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा बताता है कि बीजेपी किसी भी हाल में राजस्थान का किला फतह करने की कोशिश में है। तो सीएम गहलोत अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और बेहतर फैसलों के दम पर सत्ता में रिपीट होने की उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी को इस सच्चाई का भी आभास है, इसलिए विकास से अलग हटकर इस बार भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में भले ही पार्षदों का धरना स्थगित हो गया हो, लेकिन यहां चल रहा विवाद अभी थमा नहीं है। मेयर पार्षदों के 1 सप्ताह के धरने के बाद कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन अब अतिरिक्त आयुक्त ने महापौर और पार्षदों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करा दिया है। मेयर अतिरिक्त आयुक्त के आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी पार्षद मेयर को हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हेरिटेज नगर निगम में बढ़ा विवाद। विवाद में अब दर्ज हो गई है एफआईआर।
एफआईआर के बाद अब और बढ़ेगा टकराव। मेयर पार्षद की है अब अगली चाल। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही हेरिटेज नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को आरएएस सेवा से आईएएस में प्रमोशन मिला कि उन्होंने मेयर और पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके बाद मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा ने एफआईआर में जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, बंधक बनाए जाने, राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने सहित एफआईआर में कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें मेयर मुनीश गुर्जर, डिप्टी मेयर असलम फारूकी, पार्षद उमर दराज सहित करीब 15 जो पार्षद हैं उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में उन्होंने महापौर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर पर भी आरोप लगाए हैं। इसी की जांच अब एसीपी मानक चौक डॉक्टर हेमंत जाखड़ को सौंपी गई है। वहीं हेरिटेज नगर निगम विवाद को लेकर मेयर मुनेश गुर्जर ने सफाई दी और अतिरिक्त आयुक्त के आरोपों को बेबुनियाद बताया। नगर पालिका एक्ट में 3 दिन का प्रावधान है। अपनी फाइल को आप 3 दिन में दिस वे दैट वे लिखकर आगे फॉरवर्ड कर देते। आपको कौन बुलाता? और ये सारी धाराएं झूठ है, निराधार है। मैं तो ये कहूंगी उन वीडियोस की भी जांच होनी चाहिए। हम 15 लोग नहीं 51 लोग थे। 51 लोगों का नामजद क्यों नहीं करवाया? और कहीं ना कहीं ये झूठ है, भ्रष्टाचार को छुपाने का एक जरिया है। जिस तरीके से राजेंद्र वर्मा अपने भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं, लेकिन मैं जनता की आवाज बनकर गूंज रही हूं। मैं जनता की आवाज बनकर गूंजूंगी, अंतिम सांस तक लड़ूंगी। मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले आपको पूरे विवाद को समझना होगा कि आखिर हेरिटेज नगर निगम अखाड़ा क्यों बना हुआ है। दरअसल 16 जून को हेरिटेज नगर निगम में विवाद हुआ था। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा पर पार्षदों ने आरोप लगाए थे। करीब 50 पार्षदों ने राजेंद्र वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। पार्षद और मेयर ने की अतिरिक्त आयुक्त को हटाने की मांग। वहीं इस एफआईआर के बाद अब टकराव और बढ़ गया है। अब मुनेश गुर्जर ने भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगी महिला थाने में। मेरी जितनी भी महिला पार्षद है, मैं क्योंकि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, मेरी सीट पे बैठकर धमकाना पार्षदों की, नगर निगम तो मैं चलाऊंगा, तुम में दम है तो तुम कर लो, और तुझ में दम है तो तू करके देख ले, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया। जाति के शब्द उपयोग में किए गए कि गुर्जर आरक्षण में तो मैंने 20 से 25 गुजरों को मरवा दिया, तुम्हारे जैसे मैं 360 देखता हूँ रात। तो ऐसे शब्दों का उपयोग किया। मैं महिला थाने में एफआईआर भी दर्ज कराऊंगी और अंतिम सांस तक लड़ती रहूंगी, जनता की आवाज बनकर। जनता मेरे साथ खड़ी है। सांच को आंच नहीं। जब फाइलों पर जांच होगी तो राजेंद्र वर्मा का भ्रष्टाचार है जो सामने आ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्षदों ने महापौर को तत्काल हटाने की मांग की है। बीजेपी पार्षद रेखा राठौड़ ने सरकार से कहा है कि जिस तरह से ग्रेटर नगर निगम में अधिकारियों के कहने मात्र से महापौर को हटाया था, फिर क्यों इस मामले में देरी की जा रही है। जब ग्रेटर नगर निगम में हुआ था और यज्ञमित्र देव कमिश्नर साहब ने सौम्या गुर्जर जी पर झूठे आरोप लगाए थे, तो तुरंत सरकार ने मेयर सौम्या जी को बर्खास्त कर दिया था। तो आज सरकार भेदभाव क्यों कर रही है, जबकि मुनेश गुर्जर जी के वीडियो वायरल हो चुके हैं, उनके सारे सबूत सामने आ चुके हैं कि उन्होंने राजेंद्र वर्मा जी के साथ बदतमीजी की है और बदसलूकी की है और उसके अलावा राजकार्य में बाधा उत्पन्न की है। तो सरकार भेदभाव खत्म करते हुए, न्याय करते हुए आज मेयर मुनेश गुर्जर सहित इन पार्षदों और डिप्टी मेयर सभी को तुरंत बर्खास्त कर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बीड्स के टेंडर को लेकर मेयर मुनेश गुर्जर और अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि 51 से ज्यादा पार्षद मेयर मुनेश गुर्जर के समर्थन में धरने के ऊपर बैठ गए। विवाद को देख कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को इस पूरे मामले में मध्यस्थता करनी पड़ी और सुखजिंदर रंधावा की मध्यस्थता के बाद में मुनेश गुर्जर सहित पार्षदों ने इस धरने को 2 सप्ताह के लिए खत्म किया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 16 जून को क्या हुआ था। दरअसल करीब 50 पार्षदों ने राजेंद्र वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। पार्षद और मेयर ने
अतिरिक्त आयुक्त को हटाने की मांग की। पार्षदों समेत महापौर ने अपने इस्तीफे सीएम के नाम भेजे। मंत्री महेश जोशी ने भी मसला हल करने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा शून्य। पार्षदों ने आयुक्त का घेराव किया। वायरल हुआ अभद्रता का वीडियो। इस दौरान राजेंद्र वर्मा को कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया गया। तो वहीं देर रात कार्यालय से बाहर आ पाए राजेंद्र वर्मा। यह हंगामा पिछले कई दिनों से चल रहा है और अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग की जा रही है। मेयर पार्षदों का अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा पर गंभीर आरोप है। करीब 50 पार्षदों ने अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा पर आरोप लगाए थे। बीट पत्रावली पर जानबूझकर हस्ताक्षर नहीं करने के आरोप लगाए गए थे, तो टेंडर फाइल होने के अंतिम दिन तक हस्ताक्षर नहीं करने के आरोप है। जानबूझकर प्रक्रिया को अटकाने के आरोप लगाए थे। बहरहाल इस पूरे विवाद में जयपुर के कांग्रेसी विधायकों के बीच की सियासत किसी से छिपी हुई नहीं है। शहर की सियासत की शय मात के खेल में उलझे हेरिटेज नगर निगम का विवाद अब इतना गहरा गया है कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के दखल के बाद में इस पूरे मामले को हल होने की उम्मीद की जा रही है। ये जरूर देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बड़े नेताओं के राजस्थान दौरे के साथ जहां बीजेपी ने राजस्थान में मजबूती दिखाने की कोशिश की है, मजबूती दिखा रही है, तो कांग्रेस में भी बैठकों का दौर चल रहा है। अंतिम चरण में है। दिल्ली में अहम बैठक की आहट के बीच जयपुर में कांग्रेस नेताओं की बढ़ती हलचल से भी इसके संकेत मिल रहे हैं। तेईस की जंग, एक्शन मोड में कांग्रेस। कांग्रेस कभी भी डिवाइडेड नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और जो नीचे का वर्कर है वो बिल्कुल एकजुट है। दिल्ली में मंथन, ब्लूप्रिंट की तैयारी। 1900 के लगभग हमने मंडल बना दिए। बाकी हमने कहा भाई 6-7 दिन में हम इसको पूरा कर देंगे, 2200 मंडल बना देंगे। पहली बार राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ये कांग्रेस पार्टी में हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की खींचतान का समाधान ढूंढने के बाद अब बारी राजस्थान की है, जहां के लिए कांग्रेस आला कमान इसी महीने मंथन कर दिशा निर्देश जारी करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही संगठन सचिव और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी एक साथ बैठकर चुनाव के लिए सभी की जिम्मेदारी तय करेंगे। साथ ही संगठन की मजबूती के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब सब रहते हैं, मौजूद रहते हैं। जो भी मीटिंगें हुई हैं उसमें सब में राहुल गांधी जी भी मौजूद रहते हैं और खड़गे साहब भी रहते हैं। 3, 4, 5 जब भी उनको समय मिलेगा वो हमें बताएंगे। हम आपको सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे एक्शन मोड में आती दिख रही है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, जहां सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार के फैसलों के जरिए माहौल बना रहे हैं, तो दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के संगठनात्मक विस्तार को लेकर हुई अहम बैठक के बाद अब एक और बैठक 3 जुलाई को होने जा रही है। इस बैठक के लिए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक से पहले सालासर बालाजी में होने वाला प्रशिक्षण शिविर रद्द कर दिया गया है। पूर्व विधायक और 2018 में विधायक पद के उम्मीदवार रह चुके नेताओं को 1 और 2 जुलाई को इस प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया था। माना जा रहा है कि इस बैठक में इलेक्शन कैंपेन कमेटी को लेकर बड़ा फैसला संभव है, तो टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी इसी बैठक में तय हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि कई सीटों पर इस बार चुनाव से काफी पहले टिकट तय हो जाएंगे। इससे पहले 27 जून को भी दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी। राजस्थान के कई जिलों में संगठनात्मक नियुक्तियों के मुद्दे का हल करने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई थी। वहीं जयपुर में भी कांग्रेस के अंदर हलचल तेज है। सचिन पायलट और हरीश चौधरी की मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के पास
फिलहाल पार्टी में कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है और हरीश चौधरी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। मोटे तौर पर देखें तो जहां बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश में अपने दौरे बढ़ा दिए हैं, वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत की उम्मीद में लगातार तैयारी कर रही है। तो हमारे मंडल अध्यक्ष बन गए, बहुत बड़ी बात है। मंडल अध्यक्ष बनना पूरे राजस्थान में, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, अधिकतर जिले बन गए। अब कुछ बाकी है तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी का जो वर्किंग स्टाइल है वो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, देश को आजादी मिली, और उसी कांग्रेस का वर्कर पूरे राजस्थान में मजबूती के साथ खड़ा है। इससे पहले दिल्ली दरबार में कांग्रेस आलाकमान ने सीएम गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच के सारे मुद्दे सुलझाने की कोशिश की थी और इसके बाद से कांग्रेस में एकजुटता का संदेश दिया जा रहा था। अब ये संदेश नेता और कार्यकर्ताओं के स्तर पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ कांग्रेस की एकजुटता ही पार्टी की सत्ता में रिपीट होने की उम्मीद पूरी कर सकती है। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। जयपुर में कंपनी के डिलीवरी बॉय पर 1,83,000 का कैमरा चोरी करने का आरोप है। कंपनी के सुपरवाइजर की शिकायत पर झोटवाड़ा थाना पुलिस ने डिलीवरी बॉय के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। यह चोरी बड़े ही शातिराना तरीके से की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। सावधान, अगर आप ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, संभलिए। अगर आपने भी किया है कोई ऑर्डर, देखिए कहीं असली की जगह डमी तो नहीं रखी, क्योंकि ऑर्डर किया है तो फंस भी सकते हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। अगर आप भी ज्यादातर ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि जयपुर में एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के डिलीवरी बॉय ने बड़े ही शातिराना अंदाज से लाखों का माल पार कर दिया। डिलीवरी बॉय का शातिराना दिमाग, 1,83,000 का कैमरा किया चोरी, असली कैमरे को डमी कैमरे में बदला। थोड़ी सी चूक ने कर दिया खुलासा। झोटवाड़ा थाना पुलिस के मुताबिक कंपनी के सुपरवाइजर कुलदीप सिंह ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। कुलदीप सिंह ने पुलिस को बताया है कि 27 फरवरी 2023 को कंपनी के डिलीवरी बॉय का काम करने वाले रवि शर्मा ने अपने ही दोस्त झोटवाड़ा के विशाल चौधरी से एक कैमरा बुक करवाया था। इस कैमरे की कीमत करीब 1,83,000 रुपए थी, लेकिन कैमरा डिलीवर होने से पहले ही चोरी कर लिया गया। और न्यूज़ 18